तो भाई अनिल अग्रवंशी अद्भुत आदमी, बहुत होशियार। अभी एयरपोर्ट पर उतरे तो मैं लेने गया तो वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की, उसके साथ एक प्यारा सा पप्पी, उसके ऐसे बड़े बड़े बाल। भाई कुत्ते से बहुत डरता है तो बार बार कुत्ते से दूर भाग रहा। मैंने कहा अरे वो पप्पी है, वो पप्पी है। भाई ने जेब में हाथ डाला, बिस्किट का पैकेट निकाला, उसको ऐसे करके दिखाने लगा। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? बोले मैं पता लगा रहा हूँ साले का मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है। तो अद्भुत है भैया मेरा अनिल अग्रवंशी, बहुत दिमागदार कवि है। जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए भाई अनिल। ये जल्दी से अधीनता सहन नहीं कर सकते। भाभी सुनो, ये इन्होंने एक बार गुरु बना लिया अपना, पर गुरु क्या इनके लिए तो कोई गुरु हो चाहे चेला हो सारे बराबर है। तो गुरु ने इन पे रोब दिखाना चाहा। बोले देख मनोज, वो सुंदर महिला सामने से आ रही है, उसके गले में जो हीरो का सेट है मेरी बदौलत है। ये बोले यार इसकी बदौलत क्या मतलब, ये तो जानता ही नहीं है। थोड़ी दूर गई, एक और सुंदर महिला आ रही। गुरुजी बोले इससे देख मनोज, वो सुंदर महिला है, उसके हाथ में जो सोने के कंगन है मेरी बदौलत है। अब ये कहां कम रहने वाला। बोला देख गुरुजी, वो सुंदर सी महिला आ रही है, उसकी जो गोदी में जो बच्चा है। खुश हुई भाभी इस बात पे। हमारे हरियाणा में ऐसे गीत नहीं होते। हमारे यहां तो एक प्रेमी और दूसरी प्रेमिका, दूसरी लाइन कैसे, मैं हूं फूल गुलाब का तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी तू मेरे से दुखी, बात खत्म। बस सच्ची बात बिल्कुल आ जाती है चेहरे के ऊपर। हरियाणा की महिलाओं का जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं, हमारे यहां तो चाहे ताई हो चाहे कोई भी हो। वो मेरे को याद है, एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। वो मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, बहू सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, तो मेरे बेटे का और तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। तो सुंदर सी वो महिला, वो कवित्री जो बैठी थी, बड़ा अच्छा गाया उसने। मैंने वैसी तारीफ में कह दिया। मैंने कहा क्या सुंदर लिखती हो, क्या सुंदर दिखती हो। वो तो इतरा गई। मैंने कहा क्या सुंदर लिखती हो, क्या सुंदर दिखती हो। बोली इसलिए लिखती हूं कि भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल तक डाउनलोड कराया हूं, मैं भी हाथ से ही बनाया हूं। विशेष बात हो जाती है कई बार। आइए एक मित्रों, मैं खाने पे कविता सुना दो। लोग आजकल इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, शादियों में जाते हैं हर जगह, और हमने अपने शरीरों का बुरा हाल मचा दिया। हम ध्यान नहीं रखते कि लोग, गरीब लोग भी खाना वेस्ट करने लगे। तब एक हास्य कविता का जन्म हुआ। सुनिएगा, ये कविता मैंने आज तक किसी मंच पे, बड़े मंच पर नहीं पढ़ी ना किसी चैनल पर आई। अब पेट बात कर रहे हैं, बात आदमी नहीं कर रहा। ये ध्यान से इस बात को ध्यान रखना, पेट बात आपस कर रहे हैं, और पेट मोटे मोटे आ रहे हैं, यहां तक के पेट आ रहे हैं, यहां नहीं किसी का। इतने मोटे मोटे पेट बात कर रहे हैं। सुनो, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। पहले इस विषय पे किसी ने कोई हास्य कविता नहीं लिखी। सुनिएगा, एक बार कई मोटे मोटे पेट आपस में बतिया रहे थे। एक बार कई मोटे मोटे पेट आपस में बतिया रहे थे, खाने के बेहतरीन किस्से सुना रहे थे, खाने के अपने मालिकों के बेहतरीन किस्से सुना रहे थे। एक पेट बोला, यार मेरा मालिक तो खाने से कभी नहीं थकता है, जितना लोग भरपेट खाते हैं उतना तो कम बखत चखता है। दूसरा बोला, यार मेरे वाले ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, लोगों ने भंडारे तक में बुलाना छोड़ रखा। तीसरा बोला, बंद करो ये बचकाने किस्से। तीसरा पेट बोला, बंद करो बचकाने किस्से, ऐसा लगता है मजाक है। मेरे वाला मोटू तुम सबसे ज्यादा खतरनाक है, मेरे वाला मालिक तुम सबसे ज्यादा खतरनाक है। कल ही शादी का एक निमंत्रण आया, पट्टे ने 101 के लिफाफे में हजारों का सामान निपटाया। पट्टे ने 101 के लिफाफे में हजारों का सामान निपटाया। बाद में मेरे ऊपर हाथ फेरते हुए बोला, यार पेट मजा नहीं आया। बाद में मेरे ऊपर हाथ फेरते हुए बोला, यार मजा नहीं आया। मैंने कहा बिना स्वाद के ही इतना निपटा दिया। मैं बोला बिना स्वाद के ही इतना निपटा दिया, कमबख्त एक बार भीतर झांक के देख क्या हल मचा दिया। इतने में पट्टे ने एक रसगुल्ला और सरका दिया। इतने में एक रसगुल्ला और सरका दिया। घुसते ही रसगुल्ला बोला, भैया किधर से आऊं। मैं बोला ठहर जा यार, पहले नीचे जगह तो बनाऊं। तभी पीछे से जलेबी चिल्लाई, कब से गर्दन में फंसी बैठी हुई पेट भाई। तभी पीछे से जलेबी चिल्लाई, कब से गर्दन में फंसी बैठी हूं पेट भाई, और पीछे से धक्के मार रही है कम बखत रसमलाई। पेट बोला, यार मैं अभी चाउमीन में उलझा पड़ा हूं। पेट बोला, अभी थोड़ा ठहरो, मैं चाउमीन में उलझा पड़ा हूं। तभी पीछे से समोसा चिल्लाया, भाई मेरा ध्यान रखियो, बहुत देर से लाइन में खड़ा हूं। तभी पीछे से समोसा चिल्लाया, मेरा ध्यान रखना, बहुत देर से लाइन में खड़ा हूं।
तभी पट्टे ने मिर्च का एक बड़ा मोटा पकोड़ा सरका दिया, पकोड़ा सरका दिया तेरे ऊपर, पकोड़ा सरका दिया, भीतर बैठी हुई कई चीजों को मरवा दिया। कुलचे को किसी ने बुरी तरह कुचल दिया, कुलचे को किसी ने, अब देखो कितना सामान खा गया वो, कुलचे ने किसी को कुलचे को किसी ने बुरी तरह कुचल डाला, बेचारा ढोकला तो हलवे की तरह मसल डाला। असली त्राही त्राही तो तब मची जब उसने बेमौसम की मूली चखी। दही बड़े ने तो साफ कह दी, भाई पेट, ये मूली हमेशा वातावरण को दूषित बनाती है। नींबू और मसाले का मेकअप करके पता नहीं अपने आप को क्यों इतराती है। भाई पेट देखो, इसे थोड़ा समझाया करो और माइंड मत करना, इसे हमारे साथ मत खाया करो, इसे हमारे साथ मत खाया करो। वो पेट बोला कि मैं अभी नाभि से बाहर ताक रहा था, वो कमबख्त अभी भी हाथ में कुल्फी लिए दूध की कढ़ाई ताक रहा था। देखते ही भाई साहब मेरी जान निकल गई, देखते ही मेरी जान निकल गई। वो तो शुक्र है तिल्ले पे से कुल्फी फिसल गई, वो तो शुक्र है तिल्ले पे से कुल्फी फिसल गई। मैंने कहा यार एक आधे स्टाल को तो मोड़, एक आधे स्टाल से तो मुंह मोड़ ले। मैंने कहा कमबख्त एक आधे स्टाल से तो मुंह मोड़ ले। बे यार दवाई लेने की तो जगह छोड़ दे, दवाई लेने की जगह तो छोड़ दे। लेकिन दोस्तों बाद में मैंने उसे समझाया कि मैं तो समझता था ये इंसान एक समझदार प्राणी है, लेकिन आज तक उसे ये तमीज नहीं आई कि कौन सी चीज कहां किस वक्त कितनी मात्रा में खानी है। लेकिन उसे आज तक ये तमीज नहीं आई कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में कहां कितनी खानी है, हमारे कितनी मात्रा में खानी है। हम ना जाने क्यों इतना जुल्म ढा रहे हैं लोग, बेवजह इतना खाकर जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं लोग। समझ नहीं आता इतना क्यों खा रहे हैं लोग, समझ नहीं आता इतना क्यों खा रहे हैं लोग, इतना क्यों खा। आइए दोस्तों एक नियम बनाएं, आइए मित्रों एक नियम बनाएं, हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन खाएं। इस अनमोल जीवन को कभी ऐसे इस प्रकार से बर्बाद मत करो। इस अनमोल जीवन को यूं अनावश्यक खाकर ऐसे बर्बाद मत करो। जो पेट भूखे हैं, जो पेट कई दिनों से भूखे हैं, कभी उनको भी याद करो, जो पेट कभी से भूखे हैं कभी उनको भी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कि मैंने देखा है कि जितने भी शहीद होते हैं वो किसानों के या गरीबों के बेटे होते हैं, साहूकार या नेताओं के बेटे कभी फौज में नहीं जाते। गोली लग जाती है, सैनिक को पता है दम निकलने वाला है, अंतिम प्रहर है, उसकी भाषा में अपनी शैली में अगर मैं भाव प्रकट कर पाया हूं तो सुनिएगा दोस्तों। क्या कहता है सैनिक कि श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। बोला जब मेरा शव घर पे पहुंचे तो माँ को बोल देना, क्या बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। इस देश का सैनिक एक ऐसा है जिसने कभी विद्रोह नहीं किया, कभी धरने प्रदर्शन नहीं किए। और आप देखोगे चाहे व्यापारियों के देख लो और अन्य जितने भी लोग हैं, कभी सरकारी हड़तालें होती है लेकिन कभी सैनिक प्रदर्शन नहीं करता दोस्तों। सैनिक हमेशा खामोश बना रहता है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक दर्द छिपा है। उसने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सैनिक बोलेगा अपनी खामोशी के लिए देश को, तो एक ही बात बोलेगा। जब शहीद हो जाता है सैनिक तो पीछे से इनामों की घोषणा हो जाती है, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि पेंशन के लिए उनकी विधवाएं चक्कर लगाती हैं, और जब अवार्ड मिलता है उसके बाद उन परिवारों को उपेक्षा कर दिया, उन परिवारों की उपेक्षा कर दी जाती है। तब शायद सैनिक ये सोचता होगा कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए,
आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पें, भूख से बच्चे न तड़पें, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। बहुत से लोग कहते हैं, कई नेताओं ने भी ये सूचना दी, कई बार ये ऐसे गलत बयानबाजी की कि शहीद पैसों के लिए है, उनकी नौकरी है, मर गए तो क्या हुआ, चले गए तो क्या हुआ, पैसे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, उस भगवान ने एक भीतर एक ऐसा जज्बा बनाया है, अगर आज मुझसे या आप में से किसी को कहा जाए कि 5 लाख में -37 डिग्री पर चले जाओ, तो मुझे लगता है शायद हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा। या हम कहें कि 55 डिग्री के कड़े तापमान में हम अपना काम कर ले, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। हम 6 महीने में क्वारंटाइन अपने घर के बीच में होकर अवसाद की स्थिति में हो गए, वो जंगल में पड़े हुए, पर्वत पर पड़े हुए, सोचिएगा कितने सालों से जी रहे हैं। हमने शहीद को क्या समझा है साहब? तो एक जज्बा भगवान देता है भीतर के अंदर, इस देश के लिए जो धड़कता है। मैं 3 पंक्तियों से साबित करता हूं कि उसका जज्बा क्या होता। आपको लगे तो तालियां उठे आकाश भर उन शहीदों के चरणों में। सुनिएगा साहब, शहीद को पता चल जाता है मैं जाने वाला हूं। कैसे पता चलता है? कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम।